अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी मुसीबतों से डरते हैं। लेकिन आपने कभी देखा भी होगा, सोचा है कि हम मूवीज देखते हैं, हम नाटक देखते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा कोई सीन आ जाता है कि एक लेडी के ऊपर दिखाया जाता है कि एक लेडी कैसे स्ट्रगल करती है, कैसे अपने बच्चों को पालती है अकेले ही। या तो कोई ऐसी घटना उसके साथ घट जाती है तो पति छोड़कर चला जाता है किसी और लेडी के पीछे, या फिर भगवान ही उसे छीन लेता है, लेकिन वो लेडी कभी भी हिम्मत नहीं हारती। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको इस कहानी में एक ऐसी लेडी की कहानी सुनाने आई हूँ जिसने अपने बच्चों को पाला तो है ही, लेकिन उन्हें अच्छी जगह स्टैंड भी किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ एक ऐसी कहानी जो एक लेडी की पावर के ऊपर है। आप एक बार इस कहानी को जरूर पूरा सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक देहरादून, छोटा सा एक घर, देहरादून में रहते थे लोग, और एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते थे। बच्चे थे 4 लड़कियां और एक लड़का। लड़का सबसे छोटा था, लड़कियां बड़ी थी। लड़कियां बहुत समझदार थी, अपने पेरेंट्स का हाथ भी बटाती थी हर एक काम में। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, हम कभी सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। कभी नहीं सोचा था उस लेडी ने कि उसके ऊपर एकदम ऐसा पहाड़ टूट जाएगा, कभी नहीं सोचा था। जो हस्बैंड था उसकी फैमिली में उसके 4 भाई और थे। तो चारों भाई में से जो सबसे छोटे चाचा थे, मतलब उन बच्चों के, वो बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही साफ दिल के थे। उन्होंने कभी भी, पहले भी और बाद में भी, कभी भी उन्होंने उन बच्चों में फर्क नहीं किया। तो होता क्या है कि जब उनकी फैमिली अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन अचानक से उनकी फैमिली में से जो उसके फादर हैं, बच्चों के फादर हैं, जो उस लेडी के हस्बैंड हैं, वो चल गुजरते हैं। किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती। डेथ होने के बाद अब बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया बहुत छोटी उम्र में चला जाता है। अब उस लेडी के ऊपर बहुत डबल जिम्मेदारी आ जाती है। अब करे तो क्या करे। परिवार में और किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में पहले भी बताया है कि एक चाचा थे, उन्होंने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उनकी शादी हो गई, उनके पास एक लड़का भी हुआ, पर उनके पास कभी कोई लड़की नहीं हुई। और शायद भगवान ने इसीलिए उन्हें लड़की नहीं दी, क्योंकि उनके अंदर उन लड़कियों को लेकर जो ममता थी वो कम ही नहीं हुई। उन्होंने हमेशा उन लड़कियों को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार किया और उन्होंने ही उनका साथ भी दिया। लेकिन साथ देना एक अलग मैटर हो जाता है। साथ तो देते हैं, भगवान ने शायद उन्हें ही एक जरिया बनाकर भेजा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, उस लेडी ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। क्योंकि देखो, साथ देना एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन घर में गुजारा करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको एक अच्छे लेवल पर स्टैंड करना। क्योंकि जब वो बच्चे बहुत छोटे थे, जब उनके फादर उनके पास से चले गए, बड़ी लड़की 10th क्लास में थी, तो आप सोच लीजिए कि बाकी सब बच्चे छोटे छोटे ही थे और लड़का तो सबसे ही छोटा था। तो सब कुछ मैनेज करना, तो उस लेडी ने सोचा कि अब मुझे भी बाहर निकलना पड़ेगा। उससे पहले उस लेडी ने कभी कोई जॉब वगैरह, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं। अगर इंसान हिम्मत दिखाए तो भगवान भी साथ देता है। पढ़ाई एक तरफ और हिम्मत एक तरफ। तो ऐसे ही उस लेडी ने हिम्मत नहीं हारी। वो लेडी बाहर निकली। दुनिया ने बहुत ताने दिए, हमारा समाज है ही ऐसा। कभी भी कोई लेडी अगर शॉप पर बैठती है तो उसे ये कहा जाता है ये तो लेडी ऐसी ही होगी, इस लेडी को क्या पता है ये क्या कर रही है यहाँ पे, इसे घर नहीं संभालना आता। ऐसे बहुत सारे ताने उस लेडी को भी मिले, लेकिन उसने दुनिया की एक बार भी नहीं सोची, सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखा। उसके माइंड में एक चीज बैठ गई थी कि अब मुझे सिर्फ अपने बच्चों का करना, मुझे क्या लेना किसी से। ना ही उस लेडी ने दूसरी शादी करवाई, वरना माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों के लिए जी। और उसने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, और साथ ही उसके चाचा ने भी, बच्चों के जो चाचा थे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया, फुल कोऑपरेट किया। लेकिन उस लेडी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरे छोटे छोटे गांवों में जाकर सामान तक बेचा, बसों में जाकर धक्के खाए, गर्मी में पसीने में बहुत कुछ स्ट्रगल किया, जहां से उसे थोड़ी सी भी होप मिलती थी कि मुझे यहां से शायद कुछ अर्न हो जाएंगे पैसे। और उसने वो काम किया, ईमानदारी से किया, कोई गलत रास्ता चूज नहीं किया। दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है उसने परवाह नहीं की। पति की दुकान को अच्छे से संभाला, उस घर को अच्छे से संभाला, बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि हाँ हमारे फादर नहीं है। पर यह है कि फादर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर लेडी ने दोनों की हर एक बराबर बराबर हर चीज को रखा और उन बच्चों को एक अच्छा लेवल दिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया और एक अच्छे लेवल पर उन्हें स्टैंड भी किया।
चारों लड़कियों के अच्छे घर में शादी की, और उस लड़के को जो सबसे छोटा बच्चा था वो बड़ा हुआ, उसको अच्छी जगह पढ़ाई करवाई और उसकी अच्छी जगह नौकरी भी लगी, और फिर उसकी शादी भी हुई, सब काम हुए, काम कभी रुकता नहीं है। लेकिन उन बच्चों को ये चीज समझ आ गई थी इस टाइम पीरियड में कि कौन उनका अपना है और कौन उनका अपना नहीं है। भाई और भी थे, रिश्तेदार और भी थे, लेकिन साथ में कौन खड़ा था? सिर्फ एक चाचा। कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरिया बनाकर आपके पास भेजता जरूर है। तो ये कहानी मैं आपको, ये एक कहानी नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। लाइफ में कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता, लेकिन आप इस कहानी से ये समझिए, मेरा ये मतलब है आपको ये कहानी सुनाने का, सिर्फ एक यही मतलब है कि एक लड़की, एक लेडी कमजोर कभी भी नहीं होती। एक लेडी पिता का भी रोल निभा सकती है और खुद भी अपने बच्चों को हर एक लेवल पर खुश कर सकती है। हाँ, एक हस्बैंड अगर वाइफ मर जाए ना, वो हस्बैंड क्या करता है, दूसरी शादी करवा लेगा, पर वो एक साथ दो रोल नहीं निभा सकता, आप देख लीजिएगा। लेकिन एक लेडी कभी कमजोर नहीं पड़ती, समाज को देखकर समाज के हिसाब से भी चलती है और अपने परिवार को भी संभालती है। तभी कहते हैं लेडी की कोई बराबरी है ही नहीं। तो ऐसे ही मेरा ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूं कि ऐसे ही आप भी बोल्ड बनिए, कभी किसी की तरफ देखने की जरूरत है ही नहीं। भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन को खुशी खुशी हैंडल कीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।